नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर उपचुनाव में हिंसा के बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता सभी विधायकों के साथ एसपी देहात कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर पुलिस प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है, जहां तक कि उसके वोटर को भी भगाया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 5 कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंगलौर के लिब्बर हेडी हिंसा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। फिलहाल सभी कांग्रेस नेता हिंसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। ये बहुत निंदनीय है जिस तरीके से पुलिस की प्रशासन की आड़ लेकर के खुली गुंडागर्दी करवाई जा रही है। पुलिस भाजपा के मंत्री, पूर्व विधायक हरियाणा के नामचीन हिस्ट्री टीचरों के साथ घूम रहे हैं, लोगों को, मतदाताओं को डराने का काम कर रहे हैं। जिसने गोली चलाई उसको अपने सरमाथे पे बिठा रहे हैं, उसको अरेस्ट करने के बजाय। और जो बूथ के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो इनकी ज्यादतियों का विरोध कर रहे हैं, उनको पुलिस उठा करके ले जा रही है। लेकिन मैं मंगलौर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, सब इसके बावजूद निकल करके बाहर आ रहे हैं और भाजपा को हराने के संकल्प के साथ वोट डाल रहे हैं। आपने पुलिस अधिकारियों से और जो प्रशासन के लोगों से बात की, क्या मांग की? हमने उनको 3-4 बातें कही हैं और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, और यदि वो मान ली जाती है तो बात ठीक है, नहीं मानी जाएंगी तो हम सोचेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए मंगलौर विधानसभा में लिबरेडी में जिस तरह से पुलिस द्वारा मतदाताओं को आतंकित करने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है, और एक हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, डर और भय पैदा किया जा रहा है। और जो वहाँ की मंगलौर की जो महान मतदाता हैं, जनता है, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। एक पूरे मंगलौर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, मतपत्र छीने जा रहे हैं, यह लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। और इसीलिए हम सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह का उनका चेहरा है, जिस तरह का उनका चरित्र है, जिस तरह की उनकी किसी न किसी प्रकार से इन प्रकार वह चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो माहौल है, जो वातावरण है, कांग्रेस के पक्ष में है, और हमारे आदरणीय मतदाता भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना चाहते हैं। और इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है, जिसकी वजह से यह इस तरह के प्रशासन के जरिए, डर और भय के जरिए हमारे मतदाताओं को, उनकी आवाज को दबाना चाहती है, मतदान से रोकने का काम कर रही है। देखिए, हमने चुनाव आयोग को भी हमारे डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है। हम केंद्रीय चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए थे। स्वतंत्रता प्रथम हमारी लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, और यह मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि हम चुनाव में पराजित होने जा रहे हैं। इसलिए ये हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन मंगलौर की महान जनता ने मन बना लिया है कि हम निश्चित रूप से बदलाव चाहेंगे, परिवर्तन चाहेंगे। ऐसी प्रकार पर ताकतों को, ऐसी धर्म जाति के मजहब के नाम पर बांटने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार खुल रहा है, और उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश था, और उत्तराखंड के अंदर भी दूसरे प्रदेश जहां गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती थी,
उसी प्रकार की गुंडागर्दी के थ्रू जिस तरह से यहाँ वोट डालने से रोका जा रहा, एक लिब्बारेडी गांव के अंदर वहां भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम कट्टा लेकर के फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम वहां हवाई गोली चल रही है, लाठी चलाई जा रही है। पुलिस का भूड़पुर गांव के अंदर पुलिस के जाकर के 2 सिपाही जाकर के बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो गुंडागर्दी का जो माहौल उत्तराखंड के अंदर बना है, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि उत्तराखंड को बचाइए। इन गुंडा और माफियागिरी अगर उत्तराखंड के अंदर शुरू होगी तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। क्या इस देखिए निश्चित रूप से देखिए सरकार ये गुंडागर्दी को प्रेशर दे रही है। सरकार पुलिस बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 8-10 MLA, हम 2 सांसद, हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या की जा रही है। और ये मैं दूसरी बात जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, अगर आज आप नहीं बोलोगे तो ये उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोलने का काम कर रही है। क्या आपको पहले से भी अनुमान था कि ऐसा कर सकते हैं लोग? ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ स्टेशन है। ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी आशंका के अंदर यहाँ जमे हुए थे। अब आगे क्या होगा आपका कदम? अभी हम लोगों ने एक डेलीगेशन, हमारा AICC से इलेक्शन कमीशन जा रहा है, दूसरा डेलीगेशन PCC से यहाँ देहरादून इलेक्शन कमीशन जाएगा। DM SSP मिल नहीं रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे?